कक्षा 6 की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि मैं आपको गणित विषय का अध्ययन करा रहा हूँ और गणित के अंदर हम चित्रालेख पर आधारित सवालों को हल करने का अभ्यास कर रहे थे। तो कल एक हमने सवाल किया था। आज हम जो सवाल कर रहे हैं वो है कि 5 गांवों में पशुओं की कुल संख्या इस प्रकार है। गांव ए में 80 पशु, गांव बी में 120, गांव सी में 90, गांव डी में 40 और गांव ई में 60। संकेत अब इस क्रॉस करके ऊपर रिंग बनी हुई है, ये संकेत दे रखा है आपको, का प्रयोग करके जो 10 पशुओं को निरूपित करता है, इन पशुओं का चित्रालेख बनाइए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले तो देखो आपको चित्रालेख बनाना है और चित्रालेख हमने कल बनाया था। उसमें तो हमने आकृति को माना था, लेकिन इसमें आपको संकेत दे रखा है और संकेत इस प्रकार से है, ये रिंग है और इसके अंदर ये क्रॉस का निशान है। ये जो एक आकृति आपको दिख रही है, ये सवाल कह रहा है कि ये एक आकृति यानी एक चित्र 10 पशुओं को बताता है। यानी इस एक आकृति का मतलब क्या होगा? 10 पशु। क्या होगा? 10 पशु। सवाल में लिखा हुआ देखिए, संकेत दे रखा है, का प्रयोग करके जो 10 पशुओं को निरूपित करता है, इन पशुओं का चित्रालेख बनाइए। यानी ये जो एक आकृति है ये कितने के बराबर है? 10 पशुओं के बराबर है। अब हम बनाते हैं इसका चित्रालेख सवाल का। तो सबसे पहले सारणी, ठीक है। यहाँ हमने लिखा गांव, सबसे पहले गांव ए, फिर गांव बी, फिर गांव सी, फिर गांव डी और अंत में गांव ई। ये 5 गांव आपको दे रखे हैं। और इसमें आ जाएगा पशुओं की संख्या। और आपको संकेत आपको दे रखा था कि क्रॉस जो है ये आकृति कितने पशुओं को बताती है? 10 पशुओं को बताती है। अब इस संकेत के आधार पर आपको इन संख्याओं को निरूपित करना है। तो पहले देखिए गांव ए में 80 है, तो 80 के अंदर इस संकेत के कितनी आकृतियां हम बनाए यहाँ पे? तो देखिए हमने एक चित्र को कितना माना है? 10 और गांव में संख्या कितनी है? 80। तो हम क्या करेंगे? 80 के अंदर 10 का भाग लगा देंगे। तो 10 का भाग 80 में पूरा जाएगा। 10 8 80, कितना आया? 8। तो हम क्या करेंगे? इस प्रकार की इसमें कितनी आकृतियाँ बनाएंगे? 8 आकृतियाँ बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ये 8 आकृतियाँ बन गई। फिर गांव बी में कितने हैं? देखो 120 है। तो इस प्रकार भाग लगाया था, तो इसमें लगा दीजिए 120 के अंदर 10 का भाग, तो 1 0 से 1 0 कट गया, तो बचा क्या हमारे पास 12। कितना बच गया? 12।
तो गांव बी के अंदर हम कितनी आकृतियाँ बनाएंगे? 12 आकृतियाँ बनाएंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 हो गई 12 आकृतियाँ। अब इसी प्रकार से गांव सी के अंदर 90 पशु और 10 के हिसाब से, तो 10 के पाड़े में 90 आता है पूरा 9 बार, 10 9 90। तो अब कितनी आकृतियाँ बनाएंगे? सी के अंदर हम 9 आकृतियाँ बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ये 9 आकृतियाँ बन गई। अब गांव डी में कितनी है? 40। तो 40 के अंदर हम 10 का भाग लगाएं, तो 10 20 30 10 चौके 40। कितनी आकृतियाँ बनेगी? 4 बनेगी। 1 2 3 4, ये 4 आकृतियाँ बन गई। अब गांव ई में है 60 पशु, तो इसमें हम 10 का भाग लगाएं तो पूरा कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। तो गांव ई के अंदर हम 6 आकृतियाँ बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6, ये 6 आकृतियाँ बन गई। यानी ये हमने इन संख्याओं के आधार पर, इस संकेत के द्वारा हमने एक चित्रलेख को निरूपित किया। तो इस प्रकार से आपको ये चित्रलेख बनाना है। अब देखिए यहाँ नीचे 2 प्रश्न पूछे गए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो मैं यहाँ पर सीधा ही लिख रहा हूँ हल, यानी सवाल ए क्या था कि गांव ई के पशुओं को कितने संकेत निरूपित करते हैं? तो गांव ई का ये रहा, कितने संकेत है? 1 2 3 4 5 6। तो हम यहाँ लिख देंगे 6 संकेत। क्या लिख देंगे? 6 संकेत। फिर हल, प्रश्न नंबर बी, किस गांव में पशुओं की संख्या अधिकतम है? अब इसमें देखो आप, सबसे ज़्यादा आकृतियाँ आपको किस में दिख रही है? तो गांव बी, 12 आकृतियाँ है इसके अंदर। कितनी है? 12। तो इसका आंसर हो जाएगा गांव बी। तो ये आपके पाठ्य पुस्तक का ही प्रश्न है, जिसमें सबसे पहले आपको इन संख्याओं के आधार पर, इन संकेत की सहायता से इनको निरूपित करना था। फिर 2 प्रश्न हैं, इसके हल देने थे। इसको आप अपने कॉपी में नोट कीजिए और करने के बाद में सवाल को समझिए और वीडियो को चलाकर वापस देखिए कि मैंने आपको किस प्रकार करवाया, और फिर इसके आप स्वयं करने का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।